Hi students, good morning to all of you. Welcome back to my Ocean of Knowledge YouTube channel, Ocean of Knowledge. Today we are going to teach you about parts of sentence. Okay, how many parts of sentence? Okay, let's start to study about parts of sentence. How many parts of sentence? There are parts means partition of sentence. Okay, parts means partition of sentence. Okay, there are two main partition of sentence. Okay, there are two main partition of sentence. First is subject and second is predicate. Okay, first is subject and second is predicate. एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है ना। राधा cooks food. Okay, Radha cooks food. Okay, here Radha is subject. Here Radha is subject and cook foods is predicate. Is predicate. Okay, then first of all we are going to discuss about what is subject, what is meaning of subject. The meaning of subject is उद्देश्य, and देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट होता है, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट होता है, वह हिस्सा होता है जिसके विषय में कुछ बताया जाए, ठीक है ना। जिसके विषय में कुछ बताया जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं, कर्ता, ठीक है। यानी कि कार्य की जो भी घटनाएं, जो भी यहाँ पे कार्य संपन्न हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो सब्जेक्ट के द्वारा ही क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा इज ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। राधा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है, राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और कुक्स फूड यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है, यानी कि इट इज द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी कुछ सेंटेंस में बचता है वो सभी चीज़ें प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के पहले जो भी वर्ड आते हैं वो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आते हैं, जो वर्ड होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया, ठीक है ना। ये सभी क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट होंगे, ठीक है ना। अंडरस्टैंड। ओके, देखते हैं सब्जेक्ट के बाद देखेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस या द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। This is the part of subject. This is the part of sentence which tells something about subject, about parts of subject, about subject. Okay, is called predicate. यानी कि जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। और जिसके विषय में कुछ बताया जाए या जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाए वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना।
समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों के पार्ट देखेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। देखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ओके, here is two main parts of a subject. Okay, two main parts of a subject. First is qualifier and second is head word or main word. हेड वर्ड और मेन वर्ड। ओके, एक सेंटेंस के माध्यम से, एक सेंटेंस के द्वारा समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना? एक सेंटेंस मैं ले रहा हूं, ठीक है। ए गर्ल इज singing a sweet song. A girl is singing a sweet song. देखेंगे a girl is singing a sweet song. देखेंगे a girl यहाँ पे parts of subject है, ये parts of subject है, और is singing a sweet song क्या है? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट? There are two main parts of subject. First qualifier and second head word or main word. Okay, qualifier means होता है निर्धारक। ओके, यहाँ पे निर्धारक लिख लेंगे, ठीक है। और हेड वर्ड मीन्स होता है मुख्य शब्द, मेन शब्द, ठीक है। तो हेड वर्ड में देखेंगे जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, जो नाउन के स्थान पे जो भी चीज़ें आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के रूप में, वो सभी हेड वर्ड होंगे, ठीक है ना। वो सभी क्या कहलाएंगे? हेड वर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, गर्ल जो होगी यहाँ पे हेड वर्ड होगी, हेड वर्ड या मेन वर्ड कहें इसे। और ए जो होगा, ए को हम क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। क्वालिफायर क्या करता है? तो क्वालिफायर सब्जेक्ट को निर्धारित करता है, सब्जेक्ट को सीमित करता है। यानी कोई गर्ल, कोई एक लड़की क्या कर रही है? स्वीट मीन्स मधुर गीत गा रही है, ठीक है ना। अब कौन वो लड़की कौन है इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वालिफायर क्या कर रहा है? उसको सीमित कर रहा है। लड़की कितनी है? एक है, ठीक है ना। तो लड़की को सीमित कर रहा है, लड़की को अनसर्टेन भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं एक और सेंटेंस लेकर के, एक और सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। The lion is the king of forest. यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट का पार्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का पार्ट अभी अध्ययन कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट का पार्ट क्या है, ठीक है ना। इसे इरेज करके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ए लायन इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट, ए लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, द लायन जो है उसमें लायन वर्ड जो होगा हेड वर्ड होगा, ठीक है ना।
यहाँ पे लिखे हैं द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लायन जो है फॉरेस्ट का क्या होता है, किंग होता है, राजा होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। लायन से पहले जितने भी वर्ड आए हैं सब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक तो लायन आया है खुद, लायन यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे हेड वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हेड वर्ड या मेन वर्ड कहेंगे। और द जो आया है इसे हम क्या कहेंगे? द को क्वालिफायर कहेंगे, क्वालिफायर। ओके, अंडरस्टैंड। द लायन निश्चित शेर, ठीक है ना, शेर बहादुर होता है तो द लायन यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे, आगे देखेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। ओके, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर देखेंगे। पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर देखेंगे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ qualifier. There are 3 parts of qualifier. First is determiner, उसके बाद सेकेंड है एडजेक्टिव, एंड थर्ड इज एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर में देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। फर्स्ट इज डिटरमिनर, सेकेंड इज एडजेक्टिव एंड थर्ड इज एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके अनुसार हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। एग्जाम्पल है द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। Okay, this is the part of subject. This is the part of subject. This is the whole part of subject. Okay, here is adjectival phrase. Here is adjectival phrase and it works as adjective. It works as adjective. It describe something about subject. Okay, it describes something about sentence. Okay, adjectival phrase and it works as adjective. Okay, it's called adjectival phrase. इसके बाद देखेंगे ओल्ड क्या है। यहाँ पे लेडी वर्ड क्या होगा? तो लेडी वर्ड तो यहाँ पे हेड वर्ड है, हेड वर्ड है, मेन वर्ड है लेडी, ठीक है ना। एंड इसके बाद ओल्ड लिखा है तो ओल्ड क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है। हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है या क्वालिफायर आता है, तो यहाँ पे ओल्ड जो है वह लेडी की अवस्था को बता रहा है, ठीक है ना। लेडी की अवस्था को बता रहा है कि वह कैसी है, ओल्ड है, बूढ़ी है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है,
लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ पे ये वर्ड जो होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एडजेक्टिव, और द जो होगा यहाँ पे डिटरमिनर होगा, डिटरमिनर। ओके, क्योंकि द जो है इसको फिक्स कर रहा है, इसको सर्टेन कर रहा है, ठीक है ना। यानी लेडी क्या है, लेडी जो है, ओल्ड लेडी जो है जिसको हम जानते हैं उसी के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लेडी है वह औरत, वह बूढ़ी औरत जो रूम में बैठी है, इज वाइज, वो बुद्धिमान है। ये पार्ट है प्रेडिकेट का, ये बाद वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे प्रेडिकेट का पार्ट बाद में देखेंगे, अभी तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट देख रहे हैं। एक दो और सेंटेंस लिखते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। एक सेंटेंस और लेते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। इसे इरेज कर दें। हिज एल्डर ब्रदर in Kolkata is a professor, प्रोफेसर। यहाँ पे देखेंगे इज के बाद जो पार्ट है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। तो प्रेडिकेट का पार्ट अभी यहाँ पे प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इससे पहले वाले जो पार्ट हैं वो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के पार्ट हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ओके। एंड हियर इन कोलकाता इज एडजेक्टिवल फ्रेज, इन कोलकाता इज एडजेक्टिवल फ्रेज। एंड ब्रदर is head word, brother is head word or main word. and elder brother, his elder brother, elder यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एंड हिज जो वर्ड आया है वह डिटरमिनर है, डिटरमिनर, ओके। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट के सभी पार्ट को एक एक करके आपको समझाया, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को अच्छी तरह से जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। दैट इज